हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये बताऊंगा। जितने भी बेसिक पॉइंट है जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा और जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको मैं पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, है ना, ट्रेपेजियम के बारे में और काइट के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे दूंगा, ताकि जब भी आपके क्वेश्चन में इनमें से कोई भी क्वाड्रिलेटरल आता है तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल क्वाड से पता चलता है ना, यानी कितने साइड्स होना चाहिए? 4 साइड्स होना चाहिए, ठीक ना। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड पॉलीगोन है। अब यहाँ फिगर के जगह मैंने पॉलीगोन लिखा तो कुछ गलत नहीं किया है। पॉलीगोन भी आपको मैंने बताया था क्लोज फिगर ही होता है जिसमें कम से कम 3 साइड्स होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना। और इसमें यहाँ पर क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है, यानी कितने साइड्स होंगे? 4 साइड्स होंगे, ठीक है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आगे जाकर के जब टाइप्स पर होगे ना, उसमें आप बता पाओगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अभी आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये एक ट्रेपेजियम का काम कर रहा है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक ना। ओके, लेकिन यहाँ पर ये ट्रेपेजियम है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर, हमको इससे लेना देना भी फिलहाल नहीं है। हमें बस ये पता करना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। आंसर होगा यस है। क्यों है? तो इसके 4 साइड्स होने चाहिए। तो देखिए, एक साइड ए भी हो गया, बी सी, सी डी, डी ए, टोटल कितना साइड्स हो गया? 4 साइड्स हो गया। इसका मतलब ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। ए बी, बी सी, सी डी एंड आपका ए डी, ठीक ना। ओके, मान लिया मैंने कि आपका 4 साइड्स था, उसको अलग अलग लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। वर्टिसेस भी कितने होंगे? 4 वर्टिसेस होंगे। देखिए, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी एंड वर्टिसेस डी। क्लियर हो गया। एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स भी आपके 4 होंगे। देखिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। क्लियर हो गया। डायगोनल्स कितने होंगे? एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होंगे। कितने डायगोनल्स होंगे? 2 डायगोनल्स होंगे, ठीक ना। जैसे कि ए सी एंड क्या? बी डी एंड बी डी, ठीक है ना। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर मैंने एंगल बोला तो यानी कि इंटीरियर एंगल की ही बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। और एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं, मैंने आपको पिछले क्लास में, मतलब पॉलीगोन की क्लास में मैंने बताया था कि एक पॉलीगोन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। आई होप ये समझ में आ गया। तो चलिए, जो भी बेसिक बातें था क्वाड्रिलेटरल का मैंने आपको बता दिया है। अब उस पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:6:3, और आपको उसी क्वाड्रिलेटरल के 4th एंगल दिया है 100 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो अदर 3 एंगल्स है वो क्या क्या होंगे, वो बताना है। तो देखिए, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग रेशियो को एक्स मान के बनाते हैं। रेशियो को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट एंगल आपका क्या मैंने माना है? आपका 4 है तो 4 इंटू एक्स क्या कर देंगे? 4x हो जाएगा, प्लस सेकेंड एंगल है 6x, थर्ड एंगल आपका है 3x, और फोर्थ एंगल आपको साफ साफ दिया हुआ जो कि कितना है? 100 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब आप इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 और 3 कितना हो गया? 13x। अब ये 100 उधर जाकर माइनस होगा तो 360 माइनस 100 करेंगे, यू गेट 260, यू गेट 260। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 260 डिवाइडेड बाई 13 कीजिएगा तो ये आपका आएगा 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो आपसे अदर एंगल्स पूछा गया है ना, अदर एंगल्स पूछा गया है। तो देखिए क्या है, 4 इंटू 20 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 80। फिर क्या,
6 इंटू 20 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 120, एंड 3 इंटू 20 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, बहुत सिंपल था। तो हमने रेशियो को x मान लिया, तो फर्स्ट एंगल 4x, सेकंड एंगल 6x, थर्ड एंगल आपका 3x हो गया, फोर्थ एंगल आपका 100 डिग्री दिया हुआ था। तो एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिखा 4x प्लस 6x प्लस 3x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक ना, ओके, सो 13x इक्वल टू 260। कैसे 4x 6x 3x को जोड़ने पर 13x हो गया, 100 उधर जाके माइनस हो गया तो 260 हो गया। अब x बराबर निकाला तो 20 आ गया। अब x के वैल्यू को 4x में पुट कीजिए, 6 में पुट कीजिए, 3x में पुट कीजिए तो 80 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है ना, तो आप चेक कर लीजिए क्या हमारा सही कि नहीं। देखिए 80 120 60 और 100 सबको जोड़ के देखिए, अगर आपका 360 आ रहा है तो बिल्कुल सही। देखिए 120 और 80 200, 200 और 100 कितना हो जाएगा 300, 300 और 60 कितना 360 डिग्री। आई होप समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको 4 एक्सटीरियर एंगल साफ साफ दिख रहे हैं, दिख रहा है ना। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है ना, तो लिखते जाइए 55 प्लस 95 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360। ठीक है, तो जोड़िए, आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 100 हो गया, 95 में 5 जोड़ दिया 100 हो गया, 150 150 हो गया। ठीक ना, ओके 150 और 100 250, ओके 250 और 25 275, तो 275 जाके उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे 360 माइनस का 275, देयर फॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 5 हो गया, 15 माइनस 7 कितना हो गया 8 हो गया। सो 85 डिग्री, दिस इज योर क्या आंसर। बहुत ही सिंपल था, कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने क्वाड्रिलेटर का मतलब समझा और क्वाड्रिलेटर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उसको सीखा और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।